दोस्तों नमस्कार। मेरा गांव बदावड़, ज़िला हिसार, तहसील बरवाड़ा और स्टेट हमारा हरियाणा। हमारे गांव के अंदर दो निर्माण कार्य चले हुए हैं। एक तो माता रानी का मंदिर बहरली और बितरली का बुराना जोर के ऊपर। उस कार्य के अंदर भी दान देने वालों ने दिया भी है और आगे भी देंगे। सभी से हम अपील करते हैं ग्रामवासियों से कि कृपया करके जितना उसके दान दें। दान देने से धन नहीं घटता, कह गए दास कबीर। और एक हमारा नागा बाबा मंदिर का निर्माण कार्य शुरू है, काफ़ी हद तक पूरा भी हो चुका है। बहुत सारे दानी संजनों ने दान बहुत दिया है। बाकी अब भी दान देने में सहयोग करें। फसल के हिसाब से जब सामने की फसल आए तब भी दान दें। जिनको मंथली इनकम आती है वो भी अपने हिसाब से दान दें, ताकि ये दोनों कार्य हमारे गांव के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ऐतिहासिक है। ये कोई नए नहीं है, ये बहुत ही पुराने और ऐतिहासिक है। बाकी हम आज हमारे गांव के समस्याओं के ऊपर गांव के प्रतिनिधि जिला परिषद, ब्लॉक समिति के चेयरमैन और हमारे हल्का के प्रतिनिधि भाई अनूप धानक को, जो आज मौके पे राज्य मंत्री हरियाणा सरकार में गठबंधन की जो उनकी सरकार है उसके अंदर वो राज्य मंत्री हैं, जो उनके पास श्रम और एक और विभाग है, दो विभागों के वो मंत्री हैं। हमारे गांव की एक फिरनी है जो गांव के बारों बार चारों तरफ घूमती है। उसके ऊपर बिजली की लाइन जाती है एक, और बिजली की लाइन रास्ते के बीच में आ गई। वो आई तो फिरनी बनाने के बाद है। पहले जो फिरनी थी वो रास्ता से हटकर पीछे जो फिरनी बनाई गई है, कृपया करके मेरा बिजली विभाग से, लाइनमैन से, जेई से, एसडीओ से, तीनों से मेरा अनुरोध है कि वो इसका जल्द से जल्द एस्टीमेट बनाकर नई लाइन का कार्य इसको रास्ते से हटवाया जाए, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। और इस कार्य को करवाने के लिए मैं हमारे मुखिया, प्रधान सेवक जी, सरपंच जी और उप चेयरमैन और ब्लॉक समिति के चेयरमैन और राज्य मंत्री अनूप धानक, जिस भी भाई को सुनने के लिए मिले, इस कार्य के ऊपर अमल करवाने का काम करे, ताकि ये कार्य जल्द से जल्द पूरा उसके और दुर्घटना से बचा जा सकता है। ये फिरनी का इंटीमेशन है जो स्कूल की तरफ से और डाणी वाले रोड की तरफ ये मिलता है। जो फिरनी अब नई बनी है इसके ऊपर ये पोल रास्ते में आए हुए हैं। पहले रास्ते में नहीं थे लेकिन अब आए। महकमे को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने लाइन पीछे हटा रखी थी। जो रास्ता नया बनने की वजह से वो रास्ते के अंदर आ गए। रास्ते की पैमाइश पहले नहीं थी, पहले अंदर स्टेडियम की तरफ था। अब रास्ता उस पंचायती की जो खेत है ना, बिल्कुल प्रॉपर पैमाइश के हिसाब से रास्ता वहाँ था, वहीं पर बनाया है। दूसरी हमारे गांव की जो मेन गली है, जो हमारे दो प्रेस हैं, बड़ी प्रेस हैं, वहाँ से गुजरते हुए जब कोई राहगीर आता है गांव के अंदर, या कोई रिश्तेदार आता है, या कोई भी आए, तो उसको आने में बड़ी दिक्कत होती है। आगे जो किराने की दुकान है 3-4, जहाँ गांव का मेन चौक लगा लो, जहाँ से गांव की आबादी 20-30%, 50% तो डेली वहाँ से गुजरती है। बाकी सभी को पता है कि ये गली बिल्कुल ही ख़राब है, और इस कार्य को सरपंच साहब, ब्लॉक समिति के चेयरमैन या फिर जिला परिषद के उप चेयरमैन और या फिर हमारे उकलाना के प्रतिनिधि
राज्य मंत्री अनूप धानक, जिसकी भी कोटे से ग्रांट हो, इसका प्रॉपर तरीके से नालियों को बनाया जाए ताकि पानी निकलने में सुविधा हो और चिक्कड़ ना हो। इसको ऊंचा उठाए या इसी लेवल में करे वो देख लें, और जहाँ जिसके भी मकान लगते हैं उनसे वो सलाह कर लें ताकि किसी को, बनाने वाले को, ठेकेदार को या सरपंच को या किसी को भी विरोध का सामना नहीं करना पड़े। एक दूसरे से किसी से आपस में भाईचारा खराब होने की भी बात ना हो। और इस कार्य के लिए हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे वो ब्लॉक समिति का हो, चाहे वो हमारे गांव के मुखिया हो, मेरा उन सभी से अनुरोध है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी जिस भी कोटे से करवाया जाए, डी प्लान के तहत से, पंचायत की तरफ से या फिर जिला परिषद के फंड की तरफ से, इसको जल्दी से जल्दी करवाने का कार्य करें। ये एक आदमी का कार्य नहीं है। और बाकी ये मेन गली है, आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है। बाकी गांव के अंदर जो भी एंट्री करे तो बहुत बड़ी निंदा का काम ही है। गांव के अंदर कहीं भी चिक्कड़ कहीं रह नहीं रहा, मतलब दौड़ में चिक्कड़ है। और स्टेडियम के अंदर उसके तो कोई ना कोई हाल बनवाया जाए। बारिश आई तो बच्चे अगर प्रैक्टिस करने लग रहे हैं तो उसके अंदर 10-5 मिनट खड़े हो सके, बड़ा नहीं बन सके तो छोटा बना। मेरा ये जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि थे 3-4 जो मैंने नाम लिया, उनसे मेरा अनुरोध है कि 2-4-5 लाख रुपए छोटा बड़ा जितना भी ग्रांट आपके पास आए, बाकी सरकार ग्रांट देने वाले में तो नहीं है। इन्होंने बहुत ही शॉर्ट कर दिया, सरपंचों का भी और ब्लॉक समिति के चेयरमैन का भी और जिला परिषद का भी, सभी के उन्होंने बहुत सारी दिक्कतों का सामना इन सभी ने करना पड़ रहा है। और ना ही हमारे सरकार इनको पूरी प्रॉपर ग्रांट देने लग रही है। इससे विकास कार्यों में बहुत ज़्यादा बाधा होती है। वो कहते हैं कि हम एमएलए के हिसाब से, एमएलए के माध्यम से हम ग्रांट देंगे। और तीसरा, हमारे जो तालाब हैं, 3-4 तालाब हैं हमारे गांव के, उन तालाबों में पानी का जो प्रॉपर व्यवस्था है, वो पानी डलवाने के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था, एक दूसरे से कनेक्टिविटी की कोशिश करवाएं ताकि हमारे पशुओं को पानी पीने में दिक्कत ना हो, हर मौसम में शुद्ध पानी पीने के लिए मिले। मेरा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे गांव के, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर कनेक्टिविटी पानी की ठीक होगी और जो दूध हम पीते हैं उसके अंदर भी शुद्धता आएगी, बीमारियों से बचेंगे। पानी का व्यवस्था जो तालाबों के अंदर है वो करवाई जाए। और गलियों की सफाई चाहे 7 डेज में हो या 15 दिन में हो या 20 दिन में हो, प्रॉपर तरीके से 1-2 बार महीने में सभी गलियों का नंबर लगवाने का कार्य सरपंच साहब से मेरा अनुरोध है कि वो सभी का करवाएं। राज्य मंत्री अनूप धानक, और फिर हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। जो आज मौके के ऊपर हमारे एमएलए हैं, उनके पास हम उसके कुछ साथी बोले हमारे गांव के कि चलो हम आपके काम के जो कार्य हैं, गांव के विकास कार्य, उनके अंदर उस पर ग्रांट लेकर आते हैं। हम उसके पास गए, 10-12-15 मेंबर की कमेटी थी। हम वहाँ गए उसके पास, वहाँ जाने के बाद उसने चाय पानी पिलाया, आओ भगत अच्छी की, बहुत बढ़िया इज्जत करी, उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसने हमारे से कामों की डिमांड करी, हमने उसको जो कार्य थे वो लिखित में उनको दे दी। पहला हमारा काम था कि हमारा पार्क बनवाया जाए, कि हमें घूमने में, आने जाने में, और गंदा पानी उसके अंदर कलेक्शन होती है, उससे बदबू और बीमारियाँ फैलती हैं। इसके लिए मैं उससे अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे। चलो ठीक है। बाकी आगे उसको बोला कि आप शमशान घाट को मिट्टी लगवाएं, उसकी 4 दीवारी को ऊपर उठाएं, उसका गेट लगवाएं। इस कार्य के लिए भी उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि हम अभी नरेगा से इसकी मस्टॉल भरवा देंगे और इस कार्य को हम जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। दूसरा हमारा चौक है, जो हमारा चौक है उसकी तरफ, और वो फिर आगे डानी रोड की तरफ एक नाला बनवाने की हमारी डिमांड थी, ताकि पानी, गंदा पानी, जो निकासी का पानी है, गंदा पानी है जो 2-3 बगड़ों का, हमारे बोद्दार, चढ़ैण पन्ना और गणेश पन्ना का, जो आसपास के जितने भी मकान वाले हैं, कि ताकि ये पानी वहाँ तक प्रॉपर तरीके से चला जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ताकि ये हमारे ये जो पार्क बनाने वाली जगह है वहाँ पर
इसकी कलेक्शन ना हो ताकि बीमारियां ना फैले। बाकी अब उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए भी हमने उससे अवगत कराया। और एक हमारे शिव मंदिर की जो दीवार है वो टूटी हुई थी, उसके लिए हमने उसको भी बोला। बाकी वो क्या बोले कि हम ये कार्य आपके जल्दी से जल्दी करवाएंगे, कोशिश करेंगे। बाकी सामाजिक काम है, निजी काम किसी का नहीं है। अगर वो सुने अनुप राज्य मंत्री तो इन कार्यों पर गौर करें। अब तो उसका टाइम है, फिर कुछ टाइम के बाद आचार संहिता लग जाएगी 2024 के इलेक्शन की। पहले लोकसभा की लगी, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी उसकी विधानसभा की लग जाएगी। मेरा जितने भी उसके साथी हैं जो उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि 5, 7, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए गांव के विकास कार्य में उनसे लगवाए। आज हमारा मौका है, अगर हम उनसे कोई कार्य करवाएंगे उससे वो छोटे नहीं होंगे बल्कि उनका बड़पन होगा और कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा भी होगा। समाज हित के कार्य उन्होंने करने चाहिए। 2 बार वो हमारे क्षेत्र के MLA बनने में हमारे जितने भी आसपास के गाँव के लगा लो बदावड़ के लोगों ने भी उनका बहुत बहुत सहयोग किया है, लेकिन उन्होंने गाँव का सहयोग अभी तक उन्होंने फ़र्ज़ नहीं उतारा है। गांव के विकास कार्य बहुत अधूरे हैं। गांव के अंदर बजट दे, पैसा दे। वे सरपंच है, ब्लॉक समिति का चेयरमैन है और उप चेयरमैन है, इन सभी को पैसा दिलवाने का काम करे जिससे गांव के विकास कार्य में कोई भी बाधा ना हो। अगर ग्रांट आएगी तो 2 पैसे लगेंगे, गाँव का विकास भी होगा। और अगर विकास कार्य में सहयोग नहीं कर सकते तो फिर आश्वासन और झूठे आश्वासन भी गाँव के लोगों को मत दे। 1-2 जो भी गांव के हमारे साथी हैं, 5, 7, 10 जो भी उससे जुड़े हुए हैं, मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये जो 5-10 कार्य मैंने गिनवाए हैं इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से 1 या 2, आधा पौना जो भी आप करवा सकते हो इनको करवाने का कार्य हमारा जो आज मौके का मंत्री है और हमारी सीट से विधायक है, आगे आने वाले टाइम में भी वोट मांगने की अपील तो वो करेगा, क्योंकि राजनीति एक ऐसी जुनून है जो बहुत ही कम लोगों का रुकता है और चलता ही रहता है। जय जवान जय किसान। सभी साथियों को मेरा अनुरोध है कि हमारा चैनल कपिल देव 2640 के नाम से रजिस्टर्ड है, यूट्यूब पर जाएं और बेल आइकन दबाएं और हमारे जितने भी आने वाले कॉन्सेप्ट हैं, आज जो जितने डाले हुए कॉन्सेप्ट हैं सभी को देखें, समझें। अगर कोई गलती हुई है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि गांव की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी उसकी मेरी नज़र में मैंने दर्शाई, बाकी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे ब्लॉक समिति का चेयरमैन हो, चाहे उप चेयरमैन हो जिला परिषद का, बाकी आज के दिन मौके के ऊपर हमारे गांव में मिनी सरकार बनी हुई है। अगर 5-5 लाख रुपये अगर ये लेके आएँ तो भी 15-20 लाख रुपया बजट हो गया, जो 5-7 महीने में लगे तो विकास कार्यों में दिखने में बहुत ही मतलब अच्छे लगेंगे और काम भी होंगे। लेकिन एक हमारे सरपंच साहिबान ने जितनी भी हमारी पुलियाँ, नाली के ऊपर पुलियाँ थी, जो पुली बनाने का कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया और बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से उन्होंने ये कार्य किया। इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हमारे जो सरपंच साहब ने जो हमारे जितनी भी पुली बनाई, उन्होंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पुलियों के लगभग उन्होंने जो निर्माण कार्य करवाए है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने निर्माण कार्य करवाए है और बढ़िया तरीके से नीचे पानी की निकासी उन्होंने अच्छी करवाई। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाला कार्य भी वो अच्छे तरीके से करेंगे, हम उनसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधित्व हमारे गांव के मौके पे बने हुए हैं, इतने आने वाले टाइम में शायद क्या पता ज़्यादा भी हो जाएं, पर जो आज मौके के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, 2-3 हैं हमारे, इन सभी से मेरा अनुरोध है कि 5, 7, 10 लाख, 2, 4 लाख 50 जितने के ग्रांट आपको मिल सकते हैं आप लें और हमारे गांव के विकास कार्यों को करवाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।